नमस्ते बच्चों, कक्षा 4 गणित विषय में अपनी प्रश्नावली 17 परिमाप एवं क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न अपने हल कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न देखिए इसका कि नीचे कुछ चित्रों के परिमाप दिए गए हैं और एक तरफ की लंबाई नहीं दी गई है, वह लंबाई पता करो। पहले प्रश्न में अपने क्या किया था कि आकृतियों की सारी भुजाएं दे रखी थी और अपने परिमाप ज्ञात किया था, तो सबको जोड़कर परिमाप निकल गया। अब इसमें क्या है, परिमाप दे रखा है और कुछ भुजाएं दे रखी है और एक भुजा नहीं दे रखी। तो इसकी ये कैसे निकलेगी भुजा कि जब तीनों का जोड़ ये है तो अपने अब इन दोनों को जोड़कर इस परिमाप में से घटा देंगे तो ये तीसरी भुजा आ जाएगी। तो देखिए इसको हल करते हैं अपने। जैसे दूसरे का ये पहला प्रश्न है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे कि आकृति का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, 29 सेमी। सी और एम लिखा है मैंने सेमी को। अब लिखेंगे कि दोनों भुजाओं का योग, दोनों भुजाओं का योग। तो दोनों भुजाएं कितनी है, एक है 17 सेमी cm सेंटीमीटर यानी 17 सेमी और दूसरी है 10 सेमी। दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 17 और 10 हो जाएगी 27 सेमी। फिर लिखेंगे कि तीसरी भुजा का नाप, तीसरी भुजा की लंबाई होगी या तीसरी भुजा का माप। तो अब क्या करेंगे, जो अपना परिमाप दे रखा है 29 सेमी, इसमें से दोनों भुजाओं का जो योग आया है 27 सेमी, ये घटा देंगे। तो 29 में से 27 घटाएंगे तो 2 बचेंगे। तो तीसरी भुजा है जो ये वाली, ये कितनी आ जाएगी, 2 सेमी। इसी तरह से इसका जो दूसरा प्रश्न है वो है, इसमें भी जो आकृति दे रखी है, अब ये किस तरह की है देखिए, 5 भुजाएं हैं इसमें, 1 2 3 4 5, यानी ये एक पंचभुज है। तो 4 भुजाएं अपने को दे रखी है, 5वीं निकालनी है। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ आप कि आकृति का परिमाप बराबर 24 सेमी। फिर दूसरी लाइन में लिख दें कि चारों भुजाओं का योग बराबर, तो सबको जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ से 4 सेमी प्लस 5 सेमी प्लस 5 सेमी और प्लस 4 सेमी, तो कितनी होगी ये, 4 5 5 10 और 8 होगी, ये 18 सेमी होगी। तो अब 5वीं भुजा का नाप कितना होगा, जो परिमाप है 24 सेमी, इसमें से इन चारों भुजाओं का योग 18 सेमी घटा देंगे। तो 24 में से 18 घटाने पर कितना आ जाएगा, 6 सेमी आ जाएगा। तो इस तरह से परिमाप दे रखा हो, एक बाकी भुजाएं दे रखी हो, एक भुजा निकालनी हो, तो सभी को जो दी हुई है सबको जोड़कर इस परिमाप में से घटा देना है। आगे इसका तीसरा प्रश्न देखिए कि गणित की कॉपी के चौखाने कागज पर स्केल की सहायता से निम्नलिखित आकृतियां बनाओ और उनके द्वारा घेरी गई आकृतियों का पता लगाओ। तो देखिए स्केल जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, जिसको अपने सामान्य बोलचाल में कह देते हैं फुट्टा, तो उसकी सहायता से अपने को ये इस दिए गए नाप के आयत और वर्ग बनाने हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें कि एक आयत की लंबाई 5 सेमी है और चौड़ाई 3 सेमी है, तो आयत द्वारा घेरी गई जगह कितने चौखानों के बराबर है। तो इसमें देखिए ये आपके जैसे कॉपी है गणित की, इसमें बनाएंगे अपने। तो लंबाई कितनी दे रखी है, 5 सेमी और चौड़ाई बनानी है 3 सेमी। तो देखिए मैं मान लेती हूँ कि ये जो एक खाना है इसकी लंबाई कितनी है, 1 सेमी के बराबर है। ठीक है, आप जैसे अपने सीखा था ना प्रश्नावली 13 में, स्केल लेकर फिर उस स्केल से नापकर इस तरह से 5 सेमी का रेखाखंड खींचेंगे
तो जैसे मैं यहाँ मान रही हूँ भी ये 1 खाना 1 सेमी हो गया, तो 2 खाने 2 सेमी, 3 खानों में 3 सेमी आ गया और अपने को खींचनी है 5 सेमी। तो इस तरह से स्केल की सहायता से खींचेंगे आप। स्केल रखकर 0 से शुरू कर कर जहाँ तक 5 लिखा हुआ है 5 सेमी, वहाँ तक इस तरह से आप एक रेखाखंड खींचेंगे। इसी तरह से अब देखिए ये तो होगी लंबाई। अब चौड़ाई की तरफ, तो जैसे यहाँ पर 0 और फिर इस तरह से 3 सेमी का रेखाखंड खींच लेंगे। तो 1 खाने को अपने 1 सेमी माना है, तो ये यहाँ तक 3 सेमी हो जाएगी। इसी तरह से फिर ये भी 3 सेमी और ये 5 सेमी। देखिए लंबाई 5 सेमी है और चौड़ाई कितनी है 3 सेमी। तो ये किस तरह की आकृति बन गई, ये एक आयत बन गया। अब हमें क्या बताना है कि इस आयत के द्वारा घेरी गई जो जगह है ये कितने चौखानों के बराबर है। तो देखिए अब इसमें कितने चौखाने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। एक लाइन में 5 है, अब इस दूसरी लाइन में भी 5 हो गए और तीसरी लाइन में भी 5 हो गए। तो कितने हो गए, 5 5 10 और 5 15 चौखाने हो गए। तो इस आयत ने कितनी जगह घेरी है, 15 चौखाने। तो ये जो घेरी की जगह है इसी को अपने क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। यानी कोई आकृति जितनी जगह घेरती है वो क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है। तो इस आयत ने जैसे 15 खाने घेरे हैं, तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना है, 15 सेमी है। अब इसी तरह से इसका दूसरा प्रश्न है कि एक 3 सेमी भुजा का वर्ग बनाओ और उसके द्वारा चौखाने पर घेरे गए स्थान का पता लगाओ। तो इसमें भी अपने, अब देखिए 3 सेमी भुजा का वर्ग, तो वर्ग इसकी क्या विशेषता होती है कि इसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है, बराबर होती हैं। तो इसकी सारी भुजाएं कितनी होंगी, 3 सेमी की होंगी। तो वर्ग एक चतुर्भुज होता है, 4 भुजाएं होंगी और चारों क्या होंगी, 3 3 सेमी की होंगी। तो वही है कि 1 खाने बराबर 1 सेमी मानते हुए अब ये हो गया 3 सेमी का रेखाखंड खींच लिया। आप स्केल की सहायता से खींचेंगे। अब इसमें देखिए फिर इधर इसकी ये भी 3 सेमी, ये भुजा भी इसकी 3 सेमी और ये भुजा भी इसकी 3 सेमी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए इसने अपना वर्ग बन गया, कितने खाने घेरे हैं गिनिए इसे। तो ये देखिए ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो वर्ग ने 9 खाने घेरे हैं, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 9 सेमी है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसका दूसरा और तीसरा प्रश्न है इन्हें हल करेंगे। अब इसका एक चौथा प्रश्न रह गया, वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।